ये बताइए, आपने होगी प्यार की जीत, आशिक, अभी बदोशी बनाई है, तो एक पारिवारिक फ़िल्मों से झुकाव ये कुछ ये जो इस तरह की रॉन्ची हॉट फ़िल्मों की तरफ झुकता नज़र आ रहा है। और अभी जब टाइम पास भी मदोशी की तरह की एक तरह से एक बोल्ड फ़िल्म है। क्या सच में बोल्ड फ़िल्म है? किस तरह के टॉपिक, किस तरह के सब्जेक्ट को आपने अटेम्प्ट किया? एक्चुअली मधुशी एक बोल्ड फिल्म नहीं है। मधुशी एक एंटी टेररिस्ट कैरेक्टर है उसका, और एक लड़की का स्टेट ऑफ माइंड है जिसको कि एक ऐसे एंटी टेररिस्ट से प्यार हो जाता है। तो इट्स नॉट एट ऑल अ बोल्ड फिल्म। ये ज़रूर टाइम पास जो है इज़ अ बोल्ड फिल्म। इसका सब्जेक्ट ही एक लस्ट टू लव स्टोरी है। तो आई वुडेंट से कि मैं इस तरफ कोई झुका हुआ है, मगर एक अच्छा सब्जेक्ट लगा तो उसको मैंने ट्राई किया है। आपने पिछली फ़िल्में स्टार के साथ बनाई हैं, अजय देवगन के साथ बनाई, सुहाग पहली फ़िल्म आपकी, अजय, अक्षय सब कर पहली बार एक न्यू कमर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये क्या, ये जो जिस्म, ख्वाहिश, इस तरह की फ़िल्मों का हिट होना इस फ़िल्म की शुरुआत का नतीजा है? पार्टली क्योंकि आज एक एक्सपेरिमेंट करके इस तरह की चीज़ बनाई जा सकती है। मतलब इससे पहले हम लोग ने शायद सोचा भी हो कि यार इस तरह से यंगस्टर्स का कुछ बनाए, लेकिन मार्केट शायद उसको उस समय एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। आज क्योंकि नए लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो एक अच्छा आइडिया जो दिमाग में था उसको हमने इसमें यूज़ किया। किस तरह का आइडिया है? क्योंकि जैसे आपके ब्रदर इन लॉ ने मस्ती बनाई, बहुत हिट हुई सेक्स के ऊपर लेके, तो करेक्ट। सेक्स आजकल एक फेवरेट टॉपिक बन गया है, तो इसमें सेक्स ही प्रमुख विषय है। कुछ बताइए किस तरह की स्टोरी, किस तरह से होगा? सेक्स इसका एक प्रमुख विषय है डेफिनेटली। ये कहानी जिसको बोलते हैं कि लस्ट टू लव, कि आज एक लड़का जब कॉलेज गोअर उस एज का 18-19 साल की उम्र का लड़का है, वो फर्स्ट साइड पे प्यार में नहीं गिर जाता है। ही इट्स बेसिकली फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो मोस्ट ओवर पावरिंग होता है। और हमारा हीरो जो है उसको भी इस जो हीरोइन है उससे फिजिकल अट्रैक्शन है। ही जस्ट वांट्स टू हैव अ गुड टाइम विद हर। प्यार व्यार कुछ नहीं है। और कैसे एक ये प्लान बनाता है जिसके तहत वो, उसका प्लानिंग है कि इसको एक दिन अपने साथ, एक रात मेरे साथ रहेगी तो मेरा तो काम हो जाएगा। और उस रात में कैसे इंसिडेंट्स अनफोल्ड होते हैं जिसमें कि वो उसका यूज़ करने निकला था, लेकिन उसका सेवियर बन के कैसे उसको एक जगह जगह से बचाते हुए ले जाता है, और बाय द एंड ही रियलाइजेज दैट ही इज एक्चुअली इन लव विद द गर्ल। लेकिन एक आपको नहीं लगता एक दायरा, पहले इस तरह की फिल्में बी ग्रेड या अलग कैटेगरी में आती थी, बी आर इशारा की फिल्में अलग होती थी, मेन स्ट्रीम में कभी ऐसी फिल्मों को मान्यता नहीं मिलती थी। तो समय बदल गया है, अभी ऐसी फिल्में भी मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, तो क्या बदलते वक्त की ये बदलती तस्वीर है ये इस तरह की फिल्में? या मुझे क्या लगता है कि बी ग्रेड और ए ग्रेड में बेसिकली ट्रीटमेंट का डिफरेंस होता है। अगर मैं पिक्चर से टिटिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इट्स अ बी ग्रेड। और अगर मैं सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए, मेरी ये पिक्चर एक कॉमेडी पिक्चर है जिसमें एक एंड में देयर इज़ अ वेरी इमोशनल ट्विस्ट टू द स्टोरी। तो आइडिया इज़ नॉट कि पब्लिक को चवलनी छा पब्लिक को हम कुछ करने निकले। आइडिया इज़ अ वेरी डिसेंट आइडिया। इस फिल्म की क्या प्रोडक्शन प्लानिंग है, कहाँ शूट करेंगे, कब तक रिलीज़ करेंगे इसको? ये पिक्चर का बैकड्रॉप टोटली बॉम्बे का बैकड्रॉप है। इट इज़ इनफैक्ट एक राइट्स का, बॉम्बे की राइट्स का हमने बैकड्रॉप इसमें लिया है। तो ये कहानी कहीं बॉम्बे के बाहर नहीं गई है, गानों के लिए भी नहीं और कहानी के लिए भी नहीं। रिलीज़ कब होगी? रिलीज़ इसकी हम लोग टेंटेटिवली प्लान करें 22 अक्टूबर की। आपने कहा कि आप एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाना चाहते हैं कि एक रिस्क लेना, और ऐसे में अगर आप एक फ्रेश डायरेक्टर, एक फ्रेश कास्ट को लेते हैं तो रिस्क डबल हो जाता है। तो क्यों इस तरह का रिस्क आप लेने की कोशिश करें, लोग मेंटेन करें? देखिए, रिस्क तो तब होता है जब आपको लगता है कि यार पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, जहाँ मुझे काफ़ी कैलकुलेशन से लगता है कि यार ये डायरेक्टर अपनी, ही नोज हिज जॉब, वो उस काम को अच्छा कर पाएगा। अर्जुन जो कि इस पिक्चर में मैंने हीरो लिया है, वो ऑलरेडी संजीवनी सीरियल में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। एंड मैं जब भी कहीं शूटिंग करता हूँ तो काफ़ी इसकी फ़ैन फॉलोइंग मुझे देखने में नज़र आई है, तो उधर भी आई डोंट थिंक आई हैव गॉन रॉन्ग। एंड नई लड़कियाँ तो मुझे नहीं लगता कि आज ही, काफ़ी पहले से भी लड़कियाँ, नई लड़कियाँ तो अगर अच्छी हैं तो ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है। थैंक यू सो मच।